नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ाएंगे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से क्लास 2 जो हमने सीरीज चालू करी है पीजीटी ज्योग्राफी की क्रैश कोर्स। तो उसमें मेन पॉइंट जो एग्जाम में आएंगे आपको वो हम मेन पॉइंट पढ़ाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे। आप आज देखेंगे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। जितने भी महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उनकी हम शॉर्ट व्याख्या और जो सवाल आएगा एग्जाम में वही आपको हम पढ़ाएंगे। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया महासागरों की औसत गहराई कितनी है। तो महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर और स्थल की औसत ऊंचाई है 840 मीटर। आप इसे नोट कर लें और याद कर लें। महाद्वीप एवं महासागरों से उत्पत्ति से संबंधित विचार। जो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है उनसे संबंधित दो विचार हैं। एक स्थायी तत्व में विश्वास करने वाले भूगोलवेत्ता। स्थायी तत्व का मतलब होता है कि उन्होंने जो है बताया है कि महाद्वीप जो है स्थायी हैं और उनकी उत्पत्ति वहां से हुई है। लेकिन विस्थापन में विश्वास रखने वाले भूगोलवेत्ताओं ने कहा है कि महाद्वीपों का पहले एक पेंजिया था, पेंजिया की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टूटा और विस्थापन महाद्वीपों का हुआ। महाद्वीप और महासागरों का विस्थापन हुआ। तो दूसरा सिद्धांत है विस्थापन में विश्वास रखने वाले भूगोलवेत्ता। अब इनमें अलग अलग भूगोलवेत्ता हैं। स्थायी तत्व में विश्वास रखने वाले भूगोलवेत्ता हैं जैसे केल्विन, सोलास, चैम्बरियन, लोथियन ग्रीन, जीन्स, जेफ्रे, गोल्टन, लेफवर्थ। तो ये सीधा सवाल आएगा कि स्थायी तत्व में विश्वास रखने वाले भूगोलवेत्ताओं के नाम बताएं। आपको मिक्स कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि स्थायी तत्व में विश्वास करने वाले भूगोलवेत्ता। तो आपको नोट करना है और याद करने हैं। केल्विन, ये कौन थे स्थायी तत्व में विश्वास रखने वाले? सोलास, चैम्बरियन, लोथियन ग्रीन, जीन्स, जेफ्रे, गोल्टन, लेफवर्थ। अब नंबर 2 है विस्थापन में विश्वास रखने वाले भूगोलवेत्ता। जो विस्थापन के बारे में बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, ऐसे स्थापना नहीं है, विस्थापन से हुआ। इनमें था नंबर 1 टेलर, बहुत इंपॉर्टेंट। वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, इसे नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जोली और होम्स ये विस्थापन में विश्वास रखने वाले भूगोलवेत्ता थे। सीधा सीधा सवाल आता है कि विस्थापन में विश्वास रखने वाले भूगोलवेत्ताओं का नाम बताओ। यह क्रम बताएगा और मिक्स कर देगा स्थायी तत्व वाले और आपको उसमें से छांटना है। फिर इन्होंने क्या क्या बात कही। जैसे स्थायी तत्व में विश्वास रखने वाले केल्विन है, तो इन्होंने इनका मत था, इनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति बाह्य कुंडलाकार निहारिका से हुई। बाह्य कुंडलाकार निहारिका से उत्पत्ति हुई। कई सवाल आएगा बाह्य कुंडलाकार निहारिका किसका सिद्धांत है। सीधा लिखा हुआ आएगा बाह्य कुंडलाकार निहारिका किसका सिद्धांत है, तो आपको लगाना केल्विन का मत। ये याद करना है। मैंने सीधा पॉइंट टू पॉइंट बनाया, इनके ऊपर पूरी व्याख्या से है, विस्तार से। लेकिन जो सवाल आते हैं एग्जाम में उसी हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हैं। फिर नंबर 2 है सेलास के अनुसार अधिक वायुमंडलीय दबाव के कारण। इन्होंने कहा अधिक वायुमंडलीय दबाव हुआ था जिससे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति हुई। ये किसने कहा? सोलास ने। चैम्बरियन और बोल्टन के अनुसार इन्होंने कहा कि भैया पृथ्वी की उत्पत्ति ग्रहणों के अनियमित रूप से एकत्रित होने से हुई। इन्होंने अपना सिद्धांत में बताया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति ग्रहणों के अनियमित रूप से इकट्ठा हुआ और उससे हुई। फिर उसके बाद है लोथियन ग्रीन। इन्होंने भैया अपना बताया ज्यामिति के आधार पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई। ज्यामिति, इन्होंने ज्यामिति का नियम लगा दिया। सीधा सवाल आता है ज्यामिति के आधार पर महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति किसने की, ये सिद्धांत किसका है, तो आपको लगाना लोथियन ग्रीन। क्या करना है? लोथियन ग्रीन। सीधा सवाल ऐसे ही आता है कि ज्यामितीय आधार पर महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसका है। उसमें 4 विकल्प दिए होंगे और आपको याद है तो आप लगाएंगे लोथियन ग्रीन। अब डेली महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। डेली का महाद्वीप स्खलन सिद्धांत है। डेली ने 1926 में गुरुत्वाकर्षण के आधार पर एक महाद्वीपीय स्खलन की बात कही है।
डेली ने महाद्वीप स्खलन सिद्धांत, डेली ने 1926 में गुरुत्वाकर्षण के आधार पर, इन्होंने कहा गुरुत्वाकर्षण हुआ है और उसके आधार पर महाद्वीप स्खलन हुए, मतलब फिसले और महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति। इन्होंने सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति, इन्होंने क्या कहा, सूर्य से तो भैया बन गई पृथ्वी, किससे बन गई, सूर्य से बन गई पृथ्वी, और पृथ्वी से बन गया चंद्रमा। इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया, उत्पत्ति को माना। उसका कारण क्या था शक्ति का, गुरुत्वाकर्षण बल। इन्होंने कहा है गुरुत्वाकर्षण बल था, उसके कारण सूर्य से पृथ्वी बनी और पृथ्वी से चंद्रमा बना। और इन्होंने एक पेंजिया नामक भूखंड माना था, महाद्वीप विखंडित हुआ, पेंजिया नामक महाद्वीप विखंडित हुआ, जिससे महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति हुई। तो सीधा सवाल आता, महाद्वीप स्खलन सिद्धांत किसका है? आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा सवाल ऐसा था, महाद्वीप स्खलन सिद्धांत किसका है? तो आपको लगाना डेली का। ऑप्शन 4 आएंगे, सवाल पूछेगा महाद्वीप स्खलन सिद्धांत किसका है, तो मैंने मोटे तौर पर लिख दिया है कि इसने ये शॉर्ट बाद में कही है। ग्रेगरी का स्थल सेतु सिद्धांत, सवाल आएगा स्थल सेतु सिद्धांत किसका है? कैसे सवाल आएगा, स्थल सेतु सिद्धांत किसका है? एग्जाम पास करने का सिर्फ एक फंडा है, इन्हें याद करना। इनके बारे में डिटेल तो बहुत किताबों में भरी पड़ी है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में ये सब नहीं आता, ये आता है स्थल सेतु सिद्धांत किसका है। अगर हमें याद है तो हम लिखेंगे ग्रेगरी का। स्थल सेतु सिद्धांत किसका, ग्रेगरी का। ग्रेगरी ने 1919 में महाद्वीपों के मध्य स्थल सेतु की स्थिति को स्वीकार किया। इसने क्या कहा, ग्रेगरी नाम के एक वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता, उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था उसके टाइम ही ग्रेगरी ने महाद्वीप के मध्य स्थल सेतु सिद्धांत की, इन्होंने कहा महाद्वीप के मध्य स्थल सेतु, सेतु किसे कहते हैं, पुल को, कि भैया एक पुल की तरह है ये ग्रेगरी का स्थल सेतु सिद्धांत। तो सीधा सीधा सवाल आता है स्थल सेतु सिद्धांत किसका है, तो आपको ऑप्शन में करना है ग्रेगरी। अब आ जाओ, ये तो था स्थायी तत्व में विश्वास रखने वाले जो भूगोलवेत्ता है, तो उनकी व्याख्या, और सीधा सीधा सवाल आएगा। फिर आएगा महाद्वीप के विस्थापन में विश्वास रखने वाले भूगोलवेत्ता। महाद्वीप के विस्थापन में विश्वास रखने वाले भूगोलवेत्ता, महाद्वीपों का विस्थापन प्रवाह सर्वप्रथम किसने कहा, स्नाइडर ने। ये एक भूगोलवेत्ता थे स्नाइडर। इन्होंने 1858 में व्यक्त किया कि इसका उद्देश्य यूरोप और अमेरिका के कार्बोनिफेरस काल की कोयले की परतों एवं वनस्पतियों के अवशेषों की समरूपता की व्याख्या करना था। ये गए थे भैया, क्या करने गए थे, ये गए थे यूरोप और अमेरिका में कार्बन, मैंने कल भी पढ़ा था कार्बोनिफेरस काल में क्या मिलता है, कोयला। तो ये गए थे कोयले की खोज करने यूरोप में और अमेरिका में, और जो वनस्पति है उनके अवशेष की समरूपता की कोयले में और उनके वनस्पति के अवशेषों में क्या समरूपता है, ये गए थे खोज करने दूसरी चीज की, लेकिन इन्हें मिला महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने कहा कि इससे तो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है कि एक पेंजिया नामक एक बहुत बड़ा भूखंड था और वो आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण टूटा और वो महाद्वीप अलग अलग विस्थापित हो गए। गए थे कार्बोनिफेरस काल की कोयले के अवशेषों के बारे में जानकारी करना, लेकिन इससे पता चला है ना कि महाद्वीप एक नहीं है भैया, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ये अलग अलग बने हुए हैं टूट के। ये इनका तो हो गया महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। तो सीधा आएगा महाद्वीप विस्थापन में विश्वास करने वाले सबसे पहले कौन था, स्नाइडर। इसने ये कब करा, 1858 में। टेलर, फिर आए भैया टेलर महोदय। टेलर महोदय ना 1908 में ये टेलर महोदय एक भूगोलवेत्ता थे। ये भी काम कुछ करने गए थे और इन्हें जानकारी किसी और चीज की लगी। महाद्वीप विस्थापन की परिकल्पना प्रस्तुत की किसने, टेलर ने। इन्होंने एक परिकल्पना, जो महाद्वीप विस्थापित हुए उनकी परिकल्पना की सबसे पहले घटना, अगर सवाल आएगा महाद्वीप विस्थापन की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो आप लगाएंगे टेलर। इनसे पहले वैसे स्नाइडर ने कह दिया था, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिली, वो काम करने और दूसरा गए थे। टेलर ने जो है महाद्वीप विस्थापन की परिकल्पना प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य भी दूसरा था। इसका उद्देश्य नवीनतम मोरदार पर्वतों की व्याख्या करना था। ये गए थे नवीनतम मोरदार पर्वतों की व्याख्या करना, और लेकिन इन्हें पता चला कि नवीनतम
मोरदार पर्वतों के साथ साथ इन्हें पता चला कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, ना कि स्थायी तत्व नहीं है। इन्होंने क्या करा, इसका उद्देश्य, इसके अनुसार महाद्वीप का प्रभाव दिशा, इन्होंने कहा कि महाद्वीप का 2 दिशाओं में प्रभाव हुआ, विषुवत रेखा की ओर, इन्होंने कहा एक ही तरफ नहीं हुआ, और पश्चिम की ओर। इन्होंने 2 बात कही कि महाद्वीपों का विस्थापन विषुवत रेखा की तरफ हुआ और पश्चिम की ओर हुआ। तो आज हमने जो है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो भूगोलवेत्ता थे वो 2 थे, एक स्थायी तत्व में विश्वास रखने वाले, दूसरे विस्थापन में विश्वास रखने वाले। सीधे सीधे सवाल आते हैं, स्थायी तत्व में विश्वास रखने वाले भूगोलवेत्ताओं को छांटना होता है और विस्थापन में विश्वास रखने वाले भूगोलवेत्ता। सबसे पहले इनके अलग अलग सिद्धांत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, जो आगे हम पढ़ाएंगे। होम्स का तरंग सिद्धांत, ये अगले वाले चैप्टर में क्लास 2 में ही हम पढ़ाएंगे। और आप इसे उतार लें, याद कर लें, सीधा सीधा सवाल आएगा। व्याख्या तो किताबों में भरी पड़ी, मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया। थैंक यू।